नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। बीपीएससी मेंस के लिए बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयार किया जाए करंट अफेयर को। तो आज उसी पर डिटेल्ड वीडियो होगा। ये एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। क्या सब बताऊँगा कि करंट अफेयर में कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बुक कौन सा हम एक रेफ़र करें। एक ही बुक का मैं नाम बताऊँगा और जिसमें हमें सारा कुछ बिहार का और जो बीपीएससी मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो, आईआर का सेक्शन हो या सामान्य सेक्शन हो, पॉलिटी का हो या फिर इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, ज्योग्राफी का हो, सारा उसमें कवर हो जाए। तो आज हम लोग इसी पर डिटेल में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है और जहाँ भी हो सके संभव है वीडियो शेयर कीजिए। बहुत ही डिटेल और अच्छा वीडियो होगा। इसे बुक्स बताऊंगा और करंट अफेयर के सेक्शन भी बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना होता है किसी भी चीज़ के पैटर्न को समझने के लिए ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने होते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ये केबीसी नैनो के बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन बैंक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्व्ड नहीं है, ये अनसॉल्व्ड आता है। ये 1988 2019 तक के इसमें मिल जाएंगे आपको। लेटेस्ट तो वही था, मतलब मैंने नहीं खरीदा था उसके बाद 65वीं के बाद। इसमें 65वीं बीपीएससी के क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो GS1 के सेक्शन 2 में, किसमें, GS1 के सेक्शन 2 करंट अफेयर का भाग रहता है। पॉलिटी का GS2 के पेपर में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का सेक्शन या फिर साइंस टेक का सेक्शन, इनमें भी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GS1 की अगर बात करें तो इसमें सेक्शन 2 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें करंट अफेयर रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आईआर का रहता है। इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है, वहीं से पूछा जाता है। इसलिए कई लोग इसको आईआर का सेक्शन से कंफ्यूज कर लेते, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं? इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की भी विवेचना कीजिए। तो एनआरसी विवाद जो है वो तो हमारा लोकल इशू था, बाद में इसको इंटरनेशनल से जोड़ के बीपीएससी में पूछा गया है। उसी प्रकार से रोहिंग्या शरणार्थी संकट जो है ये सिर्फ आईआर का टॉपिक नहीं है, ये एक मानविकी का भी टॉपिक था। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे करंट अफेयर्स हैं। इसका सेक्शन 3 तो स्टैट का पोर्शन होता है। पेपर 2 पर आते हैं। GS2 में मैं दिखाता हूँ किस तरह के सवाल आते हैं। जब आप बहुत सारे GS के पेपर घंटों बैठ के मैं देखता हूँ, तब जाके एक 15 मिनट का मैं वीडियो बना पाता हूँ। इसलिए इतना आसान नहीं होता है वीडियो बनाना, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है। घंटों बैठ के आपको एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है। सेक्शन 1 जो होता है GS2 पेपर में, कौन सा पेपर? GS2 पेपर में सेक्शन 1 जो होता है, इसमें पॉलिटी का सेक्शन होता है मुख्य रूप से। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से। मैंने ये क्या बोला? मैंने ये बोला है कि GS पेपर 2 में सेक्शन 1 जो पॉलिटी है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं। किस तरह से आते हैं? 2019 को याद कीजिए। 2019 में जब ये पेपर हुआ था उस समय क्या चल रहा था? देश भर में चुनाव चल रहा था। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था और बहुत सारे राज्यों के भी इलेक्शन हुए थे। तो देखिए यहाँ पर अगर टॉपिक को गौर से देखेंगे तो लिखा हुआ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संभव में चुनावी प्रचार पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है, ये पूछा है आपसे। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है। हाल के दिनों में भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव क्या है? जो भारत में जो पार्टियां हैं उनमें जो रीजनल पार्टी है, जैसे JDU या RJD या सपा या बसपा, ये सब क्या है? ये सब रीजनल पार्टीज हैं। तो इनका क्या प्रभाव बढ़ा था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। तो किससे पूछा है मूल रूप से क्वेश्चन? तो इलेक्शन जो हुए थे उसको जोड़ के आपके GS2 में पूछ लिया है। GS2 के सेक्शन 2 में अगर हम लोग आते हैं तो वर्तमान में भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हैं तो सुझाव दें। भारतीय कृषि पर वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं थी, इसको आपको लिखना था। भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की भी चर्चा करें। ये सेक्शन 2 में भी इकोनॉमिक्स, जिसमें ज्योग्राफी रहता है, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। हम उस पर बात करें कितने क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन 3 में भी साइंस एंड टेक का जो है, इसमें इकोलॉजी और साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस रहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं डिटेल में किस सेक्शन से कितना रहता है। बीपीएससी मेंस हम करंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा पेपर होता है?
GS1 पेपर होता है, इसका कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2। इसमें मुख्य रूप से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं कितने क्वेश्चन रहते हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन 2 में 5 सवाल रहते हैं। ये 5 के 5 ही करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मुख्य रूप से यहीं पर मैं बता देता हूँ, IR पढ़ना पड़ता है। और जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं उनमें ही IR को मुख्य रूप से पढ़ के जाएंगे। 3 ही तो लिखने होते हैं उसमें से, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। ओके, GS1 की बात हो रही थी, सेक्शन 2 उसका। दूसरा जो है इसमें वो कौन सा है? GS2। GS2 में सेक्शन 1, इसमें कौन सा सब्जेक्ट रहता है? मुख्य रूप से इसमें पॉलिटी का रहता है। पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, 5-6 के करीब में क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, एक एक करके डिटेल में आसानी से पढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इस 5 में से 3 करने होते हैं हमें, पहला और सेक्शन दूसरा में से सेक्शन 3 सवाल हल करने होते हैं। सेक्शन 3 में से हमें केवल 2 सवाल हल करने होते हैं, तो 8 सवाल टोटल लिखने होते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको जैसे लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दे, केंद्र प्रायोजित योजना और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही है, प्रासंगिक उदाहरण का हवाला देते हैं, तो इसको अगर हम छोड़ दें तो ये, और ये चौथा को, तो बाकी 3 क्वेश्चन जो है वो उस समय की वर्तमान में करंट सिनेरियो में क्या चल रहा था उसी को इंडियन पॉलिटी से जोड़कर पूछा जाता है। ओके, तो पॉलिटी के सेक्शन में 3 सवाल तो मिनिमम किससे रहते हैं? जो वर्तमान में करंट अफेयर पॉलिटी में चल रहा है उसी से पूछे जाते हैं। ओके, पॉलिटी में सेक्शन 2 किस चीज़ का होता है? GS में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब तो अभी आपको पता होना चाहिए। अगर GS2 में सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक्स का प्लस ज्योग्राफी का रहता है सेक्शन मुख्य रूप से। ओके, इसमें क्या सब पूछे जाते हैं बता दिया, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो इसमें आपको करंट के डेटा का बहुत ज़्यादा काम होगा। जो करंट का डेटा होता है ना, डाटा जो यूज करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा काम होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़? बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसके बाद से भारत का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसमें डेटा, जैसे कृषि से पूछा है तो एग्रीकल्चर का नया डेटा पता होना चाहिए, गरीबी का डेटा पता होना चाहिए। कौन कौन सा चीज़ मैंने बोला? एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, बेरोजगारी, या कोई नया रिपोर्ट आया है जैसे HDI वगैरह जो प्रकाशित होते हैं, उसके रिपोर्ट सारे याद होने चाहिए आपको लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन यानी कि उसका डेटा ज़रूर याद होना चाहिए, किस स्थान पर हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, कितनी हमारी इकोनॉमी है, कितना एग्रीकल्चर पर खर्च हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है, कितना ऊर्जा सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके सेक्शन 2 के लिए। इसमें 4 सवाल आते हैं, इसमें 4 सवाल आते हैं सेक्शन 2 में। 4 में से आपको 3 हल करने होते हैं। ओके, अब करंट अफेयर कितने पूछे जाते हैं? इसमें से 4 में से लगभग 3 सवाल तो मिनिमम रहते ही हैं करंट अफेयर के। अगर ज्योग्राफी से स्टैटिक कुछ पूछ लेता है, कभी कभी मानसून पूछ लेता है, तो वो आपको करंट अफेयर के अलग अलग आपको मिल जाएगा। बाकी 3 सवाल तो मिनिमम रहते हैं करंट अफेयर के सेक्शन 2 के प्रश्न में। अब चलते हैं GS2 के सेक्शन 3 पर, देखते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ रहती हैं। सेक्शन 3 में जो साइंस और इकोलॉजी इन सब का सेक्शन रहता है उसकी बात हम लोग करेंगे। सेक्शन 3 किसका? तो GS पेपर 2 का। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना, आराम आराम से करते चल रहे हैं हम लोग। इसमें टोटल सवाल देखते हैं कितने आते हैं, उसमें से आपको कितने करने होते हैं। 1 2 3 4 सवाल आते हैं सेक्शन 3 में भी, इसमें से आपको केवल 2 ही हल करने होते हैं। कितने सवाल आते हैं? 4 सवाल आते हैं।
2 हल करना है और इस 4 में से 2 सवाल तो मिनिमम करंट अफेयर के रहते ही हैं। कितने सवाल रहते हैं? तो 2 सवाल रहते हैं करंट अफेयर से सेक्शन 2 के 3 में। किस तरह के सवाल रहते हैं? कभी कभी इसको सारे के सारे आपको स्टैटिक से भी पूछ लेता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और कभी कभी सारे के सारे करंट अफेयर से भी पूछ सकता है उठा के। जैसे देखो यहाँ पर है स्टैटिक्स और करंट अफेयर दोनों को जोड़ के पूछा हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र प्रगति हमारे देश के विकास में किस प्रकार से सहायक है? विस्तार से समझाएं। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक है, चर्चा कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें करंट अफेयर का यूज है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या पूछेगा आपसे? आपको ये लिखना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन में कि वर्तमान में हमारे देश में जो नाभिकीय ऊर्जा है वो कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कितना अधिक हो रहा है, विश्व में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, है ना। हमने लक्ष्य क्या क्या रखा है इसको लेकर, क्या इकोनॉमिक सर्वे या बजट में हमने कुछ घोषणा की है, या प्रधानमंत्री जी ने किसी फोरम पर जाके कुछ बोला है क्या कि नाभिकीय एनर्जी हम कितना पैदा करें कितना नहीं। तो इन सब चीज़ों को आपको कहाँ पर मिलेगा? वो तो आपको करंट अफेयर में ही मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में भी करंट अफेयर की गुंजाइश होती है। मेंस आंसर राइटिंग जब भी की जाती है तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें आप वर्तमान उदाहरण को नहीं दे रहे हैं, है ना, या वर्तमान के जो डेटा हैं इसको नहीं लिख रहे हैं, आंकड़े हैं इसको नहीं लिख रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन में अंक कम हो जाते हैं। इसलिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को छोड़कर जहाँ भी संभव हो, आप खुद इतना बुद्धिमत्ते तो होते ही है बच्चों में जो लोग मेंस लिखते हैं, कि कहाँ पर एग्जाम्पल देना है कहाँ पर नहीं देना है। जैसे ही आप केंद्र राज्य चुनाव संबंधों की बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंधों की, तो कल एक बच्चे ने आंसर लिख के भेजा था जिसमें चुनावी भाषण मोदी जी के और नीतीश कुमार के लिख के भेज दिए थे कि दोनों के संबंध बहुत ख़राब हो गए हैं चुनाव के बाद, मतलब सरकार बदलने के बाद। तो मैंने वो आंसर पूरा काट दिया। क्यों? वो ज़रूरी था। चुनावी भाषण के आधार पर केंद्र और राज्य के संबंध तय नहीं किए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको सटीक उदाहरण देना पड़ेगा कि वर्तमान में ऐसा क्या क्या हुआ है कि भारत सरकार और बिहार सरकार के संबंध खराब हुए हैं या अच्छे हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलती है आपको? ये सब आपको करंट की बुक में ही मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। करंट अफेयर पीटी के लिए अलग पढ़ा जाता है, मेंस के लिए अलग पढ़ा जाता है, बीपीएससी में, यूपीएससी में तो दोनों एक ही पढ़े जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए यहाँ तक था टॉपिक। अब मैं बता दूंगा बुक्स कौन से पढ़ने चाहिए आपको। एक ही बुक का मैं नाम बताऊंगा, उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेके भी आया, विजन आईएएस है। विजन आईएएस मई महीने का है। किस मंथ का है ये? तो ये मई महीने का है। ओके, विजन आईएएस इसका पीडीएफ फ्री में भी मिलता है। इसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर विजन आईएएस हिंदी मैगजीन सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे मई का पीडीएफ जो है वो जुलाई में जाके मिलेगा, और अगस्त का पीडीएफ अभी सितंबर अक्टूबर में अभी कौन सा मिल रहा है? अगस्त का मिल रहा है, जहाँ तक मैंने देखा था। मैंने अगस्त का नहीं पढ़ा है। तो ये आपको मिल जाएगा फ्री में। पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगा। बाज़ार में खरीदने जाओगे तो 40 से 45 रुपये का ही, कहीं 50 रुपये का मिल जाता है एक पर मैगजीन। ओके, ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा बेचते हैं। इसमें देखो अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, आप सभी को देखना चाहिए इसको। जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा होगा उनके लिए बहुत अच्छा बात है। तो राज्य व्यवस्था और शासन, तो जो जीएस पेपर 2 है उसका जो सेक्शन 1 का भाग है ना, उसका करंट अफेयर आपको यहीं से तैयार करना है। करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है मेंस के लिए मैं ये भी बता दूं, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मार्च 2022 से लेकर, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है दिसंबर 2022 तक का, आप अगर पढ़ के जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मार्च से आप पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि करंट का पेपर बिल्कुल नया नया बनता है मेंस का पेपर, तो उसमें उससे अधिक पुराना नहीं पूछता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आपको 8 ही सवाल हल करने होते हैं पूरे पेपर में से। तो इसलिए मार्च 2022 से दिसंबर 2022 तक आप पढ़ के जाइए मेंस के लिए। तो पॉलिटी का करंट अफेयर GS2 पेपर में जो पहला सेक्शन होता है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। IR का जो सेक्शन होता है GS1 में, GS1 का करंट अफेयर IR का भी यहाँ से अलग से ही मिल जाएगा। योजनाओं से, इकोलॉजी से, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें उसका भी दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? जैसे देखो यहाँ पर इकोनॉमी का पूरा सेक्शन ही बनाया हुआ है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस यहीं से आपको करंट अफेयर मिल जाएगा।
जो इकोनॉमी का सवाल होता है ना, जिसमें करंट अफेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। ये रहा इकोनॉमी का सेक्शन। इसमें सब कुछ है, जो भी वर्तमान में चल रहा होता है मुद्दा, वो सारा का सारा होता है। जैसे बिहार सरकार ने स्वर्ण भंडार की खोज की थी, बिहार में हुई थी, वो मुद्दा भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद से सुरक्षा का होता है। आप अलग अलग मंथ में, ये टॉपिक तो ऐसे ही डिवाइडेड रहते हैं, इसके अंदर के टॉपिक चेंज हो जाते हैं। पर्यावरण का भी अलग से सेक्शन होता है, अगर आपकी इच्छा हो तो इसको पढ़ सकते हैं। वैसे किसी खास काम नहीं आता है, जो कभी कभी कोई रिपोर्ट चर्चा में होती है तो पूछ लेता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते साइंस एंड टेक में करंट अफेयर से। स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, 1-2 सवाल आपको करंट से रिलेट करके, और आधा स्टैटिक आधा करंट में पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है अगला। सामाजिक मुद्दा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 2 में क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी में, या जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, महिलाओं से संबंधित कोई सेक्शन पूछता है, या रोजगार संबंधित पूछता है, केंद्र सरकार की योजनाएं संबंधी पूछता है, तो यहाँ से आप उसको तैयार कर सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी तो मैंने बता ही दिया, इसको छोड़ के चलना है। इसमें एक सबसे अंत में रहता है सेक्शन योजनाओं का, सारे महीनों में नहीं रहता है, योजना रहता है लिखा हुआ, जिसमें आपको योजनाएं सारी गवर्नमेंट की एक जगह मिल जाएंगी। तो इसको आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। बिहार स्पेशल करंट की जहाँ तक बात होती है, बिहार स्पेशल भी करंट पढ़ सकते हैं। तो विवास पनोरमा जो आता है, विवास पनोरमा की बुक आती है बिहार स्पेशल, उसमें डिटेल्ड में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बुक्स भी बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि किस तरह से किसको तैयार करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, टॉपिक कैसे पिक करनी है। ये आप सेलेक्टेड टॉपिक को मत पढ़िए, पॉलिटी इकोनॉमी और आईआर में सेलेक्टेड टॉपिक को मत पढ़िए। मार्च से लेकर दिसंबर तक मैंने बोला है, इसके सभी टॉपिक आईआर और पॉलिटी के जरूर पढ़ के जाना है। ओके, आईआर और पॉलिटी का सारे टॉपिक इससे ज़रूर पढ़ के जाना है। और गेस करने से कोई एसडीएम या डीवाईएसपी नहीं बनता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते, ऑप्शनल के पेपर गेस कर दीजिए, जीएस के पेपर गेस कर दीजिए। गेस करने से नहीं बनता है कोई भी। आईआर के मैंने 13 से 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर बताए हुए हैं, 13-14 टॉपिक होंगे, बीपीएससी मेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन 13-14 टॉपिक से सारे आईआर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप इतना ज़रूर कर सकता हूँ मैं। लेकिन ऑप्शनल के क्वेश्चंस कई लोग मुझे मैसेज करते, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन गेस कर दीजिए, तो वो थोड़ा सा अन्याय होता है आयोग के प्रति। गेस करके आप बीपीएससी नहीं पास कर सकते, इस चीज़ को मान के चलना। अगर आपकी ये मानसिकता है तो बदल लो, वरना तैयारी आपको छोड़ना पड़ जाएगा। गेस करके नहीं पास कर सकते आप। ओके, तो करंट अफेयर का पूरा मैंने सब कुछ बता दिया है, टॉपिक, नाम, बुक्स, सब कुछ बता दिया है, एक एक चीज़ बता दिया है, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस सेक्शंस आते हैं। बुक ला के हाथ पकड़ के उंगली पर ये भी दिखा दिया है कि पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है भाई, इकोनॉमी कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ बता दिया है। अब आपको सिर्फ पढ़ना है। अब आप मुझे कमेंट करते हो कि सर ये बुक का पीडीएफ दे दीजिए। बुक का पीडीएफ मैं नहीं दे सकता हूँ, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।